इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। श्री हनुमान जी ने मां से क्या कहा? प्रभु ने कहा, मां जितने अनुकूल थे सब प्रतिकूल हो गए। अभी प्रेम का इतना बड़ा सिद्धांत, इतना बड़ा सूत्र क्या? शीतल मंद सुगंध जो बयारी है, ये सांप के कंठ से निकलने वाली हवा जैसी है। उरग श्वास सम त्रिविध समीरा। वर्षा ऋतु ऐसे लगती मानो गरम गरम तेल वृष्टि हो रही। जो हितैषी हैं, हितैषी थे, वो शत्रु जैसा व्यवहार करते हैं, पीड़ा प्रदान करते हैं। कैसे? आपके साथ रहने पर नवीन पल्लव वृक्षों के कितना सुख प्रदान करते थे सीते, लेकिन आप नहीं हैं तो ये जो केले की कोपलें हैं ना, जो मुलायम लगती थी, आज वो नागफनी जैसे लगती हैं, कटीली झाड़ जैसी लगती हैं। कुबलय विपिन कुंत वन सरिसा। इनका पूरा बागीचा कांटो जैसा लगता है। जो हमारे थे वो पराये हो गए। किससे कहूं? दुख किसी से कहा जाए तो वो कम होता है, लेकिन आपके सिवा इसको जान कौन पाएगा? सीते, मेरे और आपके प्रेम के तत्व को मेरा मन जानता है, वो मेरा मन आपके पास रहता है। बस ये समझना। क्या बचा? सो मन सदा रहत तो ही पाही। मेरे और आपके प्रेम के तत्व को जानने वाला जो मेरा मन है, वह आप में ही सदा रहता है। मैं आपसे बार बार कहता हूं, वस्तुतः कथाकार, प्रवचनकार कठोर बात कहने से डरते हैं। क्यों? कोई नाराज नहीं हो जाए। अपने राम जी डरते नहीं। धरती पर कोई भी स्त्री, बेटी हो, बहू हो, माँ हो, कोई भी स्त्री, कोई भी पुरुष जिसके जीवन में अपने पत्नी और पति के प्रति श्री राम जैसी निष्ठा है, उसकी पत्नी को, उसके पति को यमराज भी नीचे से ऊपर नहीं बुला सकता बिना अनुमति के, ऐसा शास्त्र कहता है। ये हमने दर्शन किया है कि यदि पति गया तो पत्नी 6 महीने में यहां से चली जाएगी। क्यों? हमको बुला रहे हैं। बच्चों को बुलाकर मां कहती है, मुझे तुम्हारे बाबू बुला रहे हैं, मैं तो जा रही हूं। 6 साल में चली जाएगी। पत्नी गई, पति नहीं रह सकता, और पत्नी चली गई, पति नहीं, पति चला गया, पत्नी नहीं। ऐसा अनुराग, ये स्मृति, यही प्रेम का तत्व है। मां से हनुमान जी बोले, काहे कहूं यह जान को। आपके अंदर जो प्रेम तत्व है, आपके प्रिय के अंदर जो तत्व है, उसको आप जान सकते हो अथवा वो जान सकते हैं। हनुमान जी भगवान के हृदय की जानते हैं, इसलिए मां को हनुमान जी ने भगवान का संदेश सुना दिया। मां का मन मयूर हो गया भगवान का यह पावन संदेश श्री हनुमान जी के सम्मुख से सुनकर। तब हनुमान जी ने कहा, मां आप धीरज रखिए, प्रभु सेवकों को सुख देते हैं। भगवान को यदि आपकी खबर चलती मां, तो एक दिन विलंब नहीं लगता और परमात्मा आते आपको ले जाते। ये राक्षस लोग, हनुमान जी इतने बड़े हैं जब कह रहे हैं, ये राक्षस लोग तो पतंगे हैं, भगवान के बाण अग्नि सदृश हैं। इनको तो आप जरा ही समझिए। बस यहां से हमारे जाने की देर है। भगवान के बाण रूपी सूर्य के उदित होते ही इनकी टिमटिमाहट समाप्त हो जाएगी। अंधेरा कहां रहेगा? प्रकाश आते ही अंधकार समाप्त हो जाएगा। मां, मैं क्या बताऊं, मैं तो आपको अभी लेके जाता कांधे पर। इतने बड़े हैं, परंतु सौगंध राम जी की, प्रभु की आज्ञा नहीं है। अब ही मां तुम्हें
जाऊं लवाजी प्रभुआय सो नहीं हे राम दोहाई। मां कुछ दिन धीरज रखिए, कपियों के साथ भगवान आएंगे और इन निशाचरों को मारकर आपको ले जाएंगे। तीनों लोग में यश वर्धन होगा, सब लोग भगवान के यश का गान करेंगे। कोई छोटा बच्चा बड़ी बड़ी बात करे तो आदमी पूछता है, कभी किसी को कुछ किए हो? माँ ने पूछा, बेटा सारे कपि लोग इतने इतने बड़े हैं कि बड़े बड़े भी हैं? क्यों? मेरे मन में संदेह हो रहा है, क्योंकि राक्षस लोग तो बहुत बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े। माँ का संदेश देखकर हनुमान जी ने भगवान का एक बार नाम लिया, जय श्री राम। एक आवाज हनुमान जी ने लगाई, कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अति बलवीरा सीता मन भरोस तब भयबू अति लघु रूप। हनुमान जी महाराज एक विशाल रूप आ गया, मानो स्वर्ण की अट्टालिका खड़ी हो गई। अब मां को तो वानर देखकर डर लगता है, लेकिन यहां मां डरी नहीं। हनुमान जी को मां ने कहा, लाला पुनि लघु रूप पवन सुतलय। मेरे लाला बोले, सुन माता शाखा मृग नहीं बल बोधि विशाल। हे मां, हम तो शाखा के वृक्षों के हिरन हैं, न बल है न बुद्धि है। लेकिन भगवान का प्रताप ऐसा है कि जो गरुण जी सर्प भक्षण करते हैं, छोटा सा सर्प भी गरुण जी को खा सकता। छोटा सा कैसे? प्रभु प्रताप ते गरुण खाई पर लघु व्याध। कल कोई भाई पूछ रहे थे कि पता नहीं बैठे हैं कि नहीं, क्या कोई सम दाइमा, कोई दाइमा जी थे, बैठे हैं क्या? दाइमा जी चले गए, दाएं बाएं हो गए, बाहर बैठे हैं क्या? नहीं। पूछ रहे थे, बड़ा अच्छा प्रश्न उनका कि महाराज ये बताओ कि जब हनुमान जी को राक्षस लोग मार रहे थे, उनको चोट नहीं लगती थी? हैं? पूछ जलाई तो आग का ताप नहीं लगा? मैंने कहा कल चर्चा करूंगा। आप देखो, भगवान के भक्त को न ताप लगता है, न दाप लगता है, न किसी कर्म का कोई पाप लगता है। कितने पाप हनुमान जी ने किए? कहो। आप ताप बाप ताप पाप कुछ नहीं लगता। भक्त सारे पापों से मुक्त होता है। अर्जुन ने इतने लोग मार डाले, कोई पाप लगा? सेना का युवान नौजवान सीमा पर आए किसी भी व्यक्ति को यदि मार देता है, उसको पाप लगेगा क्या? क्यों नहीं लगेगा? क्यों मारा तो पाप नहीं लगेगा? देश के हित में निमित्त क्या है? देश हित। जब देश हित निमित्त हो, अर्थात लक्ष्य श्रेष्ठ हो, तो अपने कर्म को करने पर कर्तव्य का पाप नहीं लगता, कर्तव्य का फल पुण्य प्राप्त होता है। श्री हनुमान जी महाराज कुछ नहीं, मां ने उक्ति सुनी और हनुमान जी पर इतनी गदगद। देखो भैया, जिसकी मां प्रसन्न है उसका भगवान प्रसन्न है। अब इस समय एक खतरा है। अभी कोई बैठा बोले मैं मारी मां तो अपने सारे गंडे छोटे भाई को दे दी को, कैसे को सेवा करूं? अबे मूर्ख घोघा बसंत, गहने के लिए मां होती है क्या? अपना खमा गहना बनवा।
अपने शरीर की चमड़ी की जूती बनवाई जाए, 7 जन्म माँ बाप को पहराई जाए, तो भी संतान ऋण से उऋण नहीं हो सकती। ये गोस्वामी जी ने लिखा है। गहना बीच में कहां से आ गया, कपड़ा बीच में कहां से आ गया, फ्लैट कहां से आ गया, कुछ नहीं। मां मां होती है, मां भगवान से पहले होती है। श्री हनुमान जी को मां ने क्या दिया? कुछ नहीं दिया जी, ये देखो आशीर्वाद दे दिया। मन संतोष सुनत कपीबा। कैसी भक्ति प्रताप तेज भक्ति के प्रताप से सनी हुई, तेज पूर्ण और बल विक्रम से परिपूरित वाणी श्री हनुमान जी के विश्वास को देखकर मां गदगद हो गई। अब हिमा तुम्हें जाब लेवाई, कनक बहुधराकार शरीरा। मां प्रभु प्रताप ते गरुड़ ही खाय परम लघु डाल। संतान श्रेष्ठ जब प्राप्त हो जाती है तो आप जानते हो क्या? चोर संतान होवे, दुष्ट प्रवृत्ति की संतान होवे तो और कोई रोए न रोए, कमरा बंद कर, कक्ष बंद कर, घर बंद कर, सबसे अधिक माँ को पीड़ा होती है। मैंने कहाँ से इसको जन्म दे दिया, कहाँ मेरी कोख में आ गया ये कोई जान नहीं पाता है। वो रो भी लेती है और ऐसे ऐसे। आपने देखा होगा, मैं तो अब तो फुर्सत ही नहीं रहती है, जब फिल्में आप देखते होंगे, वो कौन फिल्म है वो जिसमें अमिताभ जी हैं, शक्ति कपूर, क्या नाम वो, दीवार है ना, जिसमें मां उसके साथ रहती है लेकिन अमित जी के साथ नहीं रहती। ये फिल्म जब मैं देखा तो मैं बहुत रोया। क्यों? मां की ममता, मां प्रेम अधिक अमित जी को करती है लेकिन रहती है अपने उस इंस्पेक्टर बेटे के साथ। क्यों? मां के पीड़ा को दुनिया नहीं समझती है, वो केवल मां ही समझती है। हमारे जीवन में ऐसी कोई घटना ना हो जाए कि मेरी मां भी मेरे, चलो ज्यादा हो जाएगा। आशीष दीने राम प्रिय जाना, आशीष दीने राम प्रिय जाना। ओ तात बल शील निधाना, ओ तात बल शील निधाना। अजर अमर गुण निधि सोत हो, अजर अमर गुण निधि सोत हो। करहूँ बहुत रघुना यक छो, करहूँ बहुत रघुनायक छो। करहूँ कृपा प्रभुवश सुनिकारा, करहूँ कृपा प्रभुवश सुनिकारा। निर्भर प्रेम मगन हनुमान, निर्भर प्रेम मगन हनुमान। निर्भर प्रेम मगन हनुमान, निर्भर प्रेम। मगन हनुमान। ना ने कहा अजर हो जाओ, अमर हो जाओ, गुण के खजाना हो जाओ, बलवान हो जाओ, लेकिन शीलवान रहना। अब देखो आप, अजर माने आप जरो मत, अमर अर्थात मरोगे नहीं। आग लगी, हनुमान जी जरे ही नहीं। क्यों? देखो अब यही कथा है। हनुमान जी को पूंछ में आग लगी, उस समय सीता मैया कहां है? अरे बोलो ना। नहीं, आग में
अशोक वाटिका में तो छाया है, फोटो है, फोटो। माता कहां है? अग्नि में। जब पूंछ में आग लगी तो माता जी ने हनुमान जी को गोद में से बिठा लिया। अब मां की गोद में बच्चे को चाहे कोई कितना मारे, आग लगावे, कुछ नहीं होता है। मां इसे चिपकाए रहती है, कुछ नहीं होता। अब भी हम लोग मां की गोद में जब सिर रखते हैं तो सारी थकान समाप्त हो जाती है। होती मां मां है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।